आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 200 करंट अफेयर्स 2021 की। इसको पूरा हम कंप्लीट करेंगे, वही भी बहुत कम समय के अंदर। मैं आशा करता हूं कि इसके उत्तर आपके आते होंगे। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? आप उत्तर सोच सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल। जी हाँ, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल को लॉन्च किया है। अपने अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच कौन सा त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ है? हाल ही में भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच कौन सा त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ है? सिटमैक्स 20। जी हाँ, सिटमैक्स 20। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं क्रिस गेल। जी हाँ, क्रिस गेल। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात ICC के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ग्रेग वार्कर। जी हाँ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन के रूप में ग्रेग वार्कले को नियुक्त किया गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस सोशल ऐप को भारत में UPI आधारित पेमेंट सर्विस शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है? आप उत्तर सोच सकते हैं। व्हाट्सएप ऐप को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का ताज जीता है मारिया थर्टिल ने। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में RBI के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? गोपाल कृष्णन को। जी हाँ। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 21वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा विधानसभा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाला हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020 पास हुआ है? उत्तर आप सोच सकते हैं। 75%। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र के कितने देशों ने दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त व्यापार संधि मानने जाने वाले क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? 15 देशों ने। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय सेना के कैप्टन शिवन सिंह ने कितने मीटर आग की सुरंग में सुरक्षित निकलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 127 मीटर की सुरंग। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है? ये आपको होगी जानकारी में।
जो बाइडेन, जो कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सूडान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है? सूडान के सादिक अल महदी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे सूडान के। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने विक्रेता योजना शुरू की है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में देश भर के 100 स्मार्ट शहरों की साप्ताहिक रैंकिंग में इंदौर शहर को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है इंदौर को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मास्क न पहनने पर 2000 रुपये जुर्माने लगाने की घोषणा की है? जी हाँ, मास्क न पहनने पर कौन से राज्य ने 2000 की जुर्माने लगाने की घोषणा की है? दिल्ली ने। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 16 नवंबर को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? 16 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसको कहते हैं, द्वारा PSLV-C49 के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-1 समेत कुल कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? 10 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बेल्जियम के 2 वर्षीय न्यू किम नामक मादा रेसिंग कबूतर ने नीलामी में 14.11 करोड़ से ज्यादा रुपये में बिकने का कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर आप सोच सकते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ग्लोबल NCAP की रिपोर्ट के मुताबिक महिंद्रा की थार SUV ने क्रैश टेस्ट में कितने स्टार हासिल करके देश की सबसे सुरक्षित टॉप 10 कारों में चौथा स्थान हासिल किया है? महिंद्रा SUV 4 स्टार हासिल कर। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 20 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में बांग्लादेश और अमेरिका की नौसेनाओं ने कौन सा नौसेना अभ्यास किया? बांग्लादेश और अमेरिका की नौसेना ने कैरेट नौसेना अभ्यास। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक TN कृष्णन का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया?
92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना? भारत का कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना? केरल। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रोफेसर इमरान अली को किस क्षेत्र में भारत के शीर्ष वैज्ञानिक के रूप में चुना गया? विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 10 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने वर्ड्स ऑफ एन अनप्रेसिडेंट ईयर में किन शब्दों का चयन किया है? कोविडियड, सुपर स्प्लेंडर और मॉनसोट। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 8 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? 8 नवंबर को विश्व रेडियोलॉजी दिवस। जी हां, 8 दिसंबर को विश्व रेडियोलॉजी दिवस के रूप में मनाया गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष राजीव जलोटा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति और प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों के लिए किसे चुना गया है? विदिशा मैत्रा को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका में विभिन्न समुदायों की मदद के लिए किस एनजीओ को लव टैक्स एक्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका में सेवा इंटरनेशनल एनजीओ, जी हां, सेवा इंटरनेशनल एनजीओ को सम्मानित किया गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वेस्टइंडीज के किस क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? वेस्टइंडीज के मार्लोन सैमुअल्स। जी हां, सैमुअल्स ने संन्यास ले लिया है, जो कि वेस्टइंडीज के क्रिकेटर थे। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं। मेरे अनुसार नंबर 1 पर होंगे विराट कोहली और दूसरे पे रोहित शर्मा। देखते हैं। जी हां, पहले पे है विराट कोहली और दूसरे स्थान पर है रोहित शर्मा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य को अंतरराज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यहां पर अंतरराज्यीय है, केरल राज्य को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से होने वाले हवाई परिवहन पर कितने प्रतिशत
सब्सिडी देने की घोषणा की है? कितने प्रतिशत? 50%। जी हाँ, 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत, ये एक ही क्वेश्चन लग रहा है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये वही क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विमेंस T20 चैलेंज के आगामी 2020 संस्करण के लिए टाइटल स्पॉन्सर के रूप में घोषित किया है जियो कंपनी को। जी हाँ, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक ही क्वेश्चन लग रहा है फिर से, क्या हो रहा है? एक ही क्वेश्चन आया फिर से। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे विमेंस T20 चैलेंज में आगामी 2020 संस्करण के लिए टाइटल स्पॉन्सर के रूप में घोषित किया है? इसका उत्तर होना चाहिए जियो। जी हाँ, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 60 वर्ष। जी हाँ, 60 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस वर्ष तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? 2030 तक। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम ने नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है 2030 तक। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 27 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय अंगदान दिवस। जी हाँ, 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगर आप हमारे नए हैं यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा के नए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय कुमार सिन्हा? नो, जीतन राम मांझी। जी हाँ, हाल में बिहार विधानसभा के नए प्रोटेम स्पीकर के रूप में जीतन राम मांझी को नियुक्त किया गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजकीय विद्यालय एवं विश्वविद्यालय के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा लॉन्च किया है? उत्तराखंड राज्य ने। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ओडिशा मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उड़ीसा का विजय कृष्ण पटेल को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 7 नवंबर को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया गया? 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। जी हाँ, हाल ही में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में भारत में मनाया गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय आईटी इंडस्ट्री के जनक फकीर चंद कोहली का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 96 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 17 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? आपको आना चाहिए ये, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। जी हाँ, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे
को नेपाली सेना के किस पद की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? जनरल पद से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने झारखंड में वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदान जीती है? अडानी इंटरप्राइजेज ने। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में तीसरी बार संयुक्त राज्य लिखा गया है अमेरिका की विधान पालिका के लिए दोबारा चुने गए हैं राजा कृष्णमूर्ति। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रेसलिंग के किस खिलाड़ी ने अपने 30 साल के WWE करियर के बाद संन्यास लेने की घोषणा की? 30 साल के WWE करियर के बाद संन्यास लेने की घोषणा की अंडरटेकर ने। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर कितने प्रतिशत वाहन कर की छूट दी है? 100%। जी हाँ, 100% की छूट दी है इलेक्ट्रिक वाहनों पर। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 1000 एटीपी टूर मैच खेलने वाला दुनिया का चौथा टेनिस खिलाड़ी बना है राफेल नडाल। जी हाँ, 1000 एटीपी टूर मैच खेलने वाला दुनिया का चौथा टेनिस खिलाड़ी बना है राफेल नडाल। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है? छत्तीसगढ़ ने। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस नई ग्रामीण आवास परियोजना की शुरुआत की है? महा आवास योजना। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास परियोजना की शुरुआत की है महा आवास योजना। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने किस योजना को लॉन्च किया है? राजस्थान राज्य सरकार ने किस योजना को लॉन्च किया है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 26 नवंबर को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया गया? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया 26 नवंबर को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में पंजाब के बाद कृषि बिल के खिलाफ संशोधन बिल पास करने वाला राज्य है? कौन सा राज्य है? राजस्थान। पंजाब के बाद कृषि बिल के खिलाफ संशोधन बिल पास करने वाला राज्य राजस्थान है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में भारतीय सेना ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस मिसाइल। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विमान क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 31 दिसंबर तक। ये तो मेरे अनुसार खत्म भी हो गया। हाल ही में
21 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व दूरदर्शन दिवस के रूप में। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? डिस्टन जॉनसन ने। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? नीतीश कुमार। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सिंगर प्रिया दर्शनी की एल्बम पेरी फेरी किस अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए नॉमिनेट हुई है? 2021 ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट ले लिया है? शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट ले लिया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यूएई के डॉक्टर खबला अल्रोमेठी ने कितने समय में सभी 7 महाद्वीपों की यात्रा कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 3 दिन 14 घंटे 46 मिनट और 48 सेकेंड में सभी 7 महाद्वीपों की यात्रा कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सरकार ने देश की सुरक्षा के मद्देनजर कितने और मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? 43 ऐप्स। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका के नए एनएसए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जैक सुलिवन को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी WWF की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक भारत में कितने शहर पर पानी का संकट होगा? 30 शहर पर 2050 तक। हाल ही में किस संगठन ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? डीआरडीओ। देखता हूं। डीआरडीओ। जी हाँ, डीआरडीओ संगठन ने। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? ये तो आपको आता ही होगा, मुंबई इंडियंस। यहां दिख भी रहा है, मुंबई इंडियंस। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री पद से इस्तीफा दिया है? परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने? ये तो सब जानता है, जो बाइडेन। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के सबसे लंबे पुल सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार में बनी शैडो गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री बनी है? डॉक्टर सुमन लाल। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में वेस्टइंडीज के किस दिग्गज बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? मॉर्नेल सैमुअल्स। ये क्वेश्चन रिटर्न आ गया ये एक बार करा चुका हूं। हाल ही में 19 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व शौचालय दिवस। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस बॉलीवुड अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? सोनू सूद। जी हाँ, सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में झारखंड राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रिजोर्नस कॉन्स्टिट्यूएंसी लिमिटेड वैक्यूम द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की लिस्ट में किस भारतीय शहर को जगह मिली? दिल्ली। 62वां स्थान पर दिल्ली को जगह मिली है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 13 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? आयुर्वेद दिवस के रूप में 13 नवंबर को मनाया गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 96 वर्ष की उम्र में। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बहरीन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 12 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व निमोनिया दिवस के रूप में 12 नवंबर को विश्व भर में मनाया गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मोल्डोवा के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? माइना सैंडू को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में पहला विदेशी सॉवरेन वेल्थ फंड बना है जिससे अधिसूचित किया गया है? अबू धाबी सॉवरेन वेल्थ फंड। क्वेश्चन नंबर 100। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का? ल्यूको रॉन्की को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101। इसे स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी हमारे 100 क्वेश्चन और बाकी हैं। ये 200 क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा और इससे पहले मैं करंट अफेयर्स डेली पढ़ाता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर क्लास बाय क्लास पर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहां पर डेली करंट अफेयर्स लुसेंट जीके पोस्ट किए जाते हैं और आपको इसमें अगर लुसेंट जीके भी पढ़ना है तो कमेंट करिएगा, मैं लुसेंट जीके भी पोस्ट करता रहूंगा। अब चलिए इसको आगे मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 101। हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की शपथ जैसिंडा आर्डर्न। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एनसीसी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है?
ये शायद एक बार आ चुका है। 72वां स्थापना दिवस मनाया है एनसीसी ने अपना। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अच्युता सामंता को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? जल विद्युत परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपया की मंजूरी दी है निवेश की। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में गोवा की पूर्व राज्यपाल और साहित्यकार मृदुला सिन्हा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 77 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। मृदुला सिन्हा, जो कि साहित्यकार और राज्यपाल थी, गोवा की पूर्व राज्यपाल। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 20 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को विश्व भर में मनाया गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 11 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? नेशनल एजुकेशन डे। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है। भारतीय मूल की पहली मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन। यहाँ न्यूजीलैंड में पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है प्रियंका राधाकृष्णन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बिहार के नए शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? अशोक चौधरी को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये साइड कट गया शायद साइड। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्स 2020 का खिताब मारिया ठाटिया। ये क्या नाम है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सादात रहमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सादात रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही ने बीबीसी द्वारा साल 2020 के लिए दुनिया भर की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इस लिस्ट में किन भारतीय महिलाओं को जगह मिली है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिल्किस दादी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ईसाई वानी, संगीतकार। मानसी जोशी, पैरा एथलीट। रिद्धिमान पांडे, जो कि पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उनको दुनिया भर की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची की गई है। इस लिस्ट में उनका नाम है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आइवरी कोस्ट देश के नए राष्ट्रपति रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अल्सेन ओटारा को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अकाल के खतरे में 7 देशों को कितने मिलियन डॉलर जारी किए हैं? 100 मिलियन डॉलर। जी हां, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अकाल के खतरे में 7 देशों को 100 मिलियन डॉलर जारी किए हैं। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में
आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में कौन सी टीम प्रथम स्थान पर है? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया टीम प्रथम स्थान पर है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? पन्ना टाइगर रिजर्व को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में तुर्की के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया? मैसूद यलमाज। जी हाँ, मैसूद यलमाज जो कि तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ओम पुरी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हर घर नल योजना किस राज्य में लागू की गई है? हर घर नल योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। जी हाँ, इन दोनों ने बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्रिकेट खिलाड़ी लोकेश राहुल को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? किस राज्य सरकार ने? कर्नाटक राज्य सरकार ने केएल राहुल को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एचडीएफसी बैंक का नया मुख्य सूचना अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? रमेश लक्ष्मी नारायण को। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक का नया मुख्य सूचना अधिकारी रमेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एशिया एवं प्रशांत के विश्वविद्यालयों के संघ का वैश्विक उपाध्यक्ष चुना गया है हरिमोहन गुप्ता को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के फुटबॉलर ने रे क्लेमेंस का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जी हाँ, इंग्लैंड के फुटबॉलर रे क्लेमेंस का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 72 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट के लिए पहली परियोजना लॉन्च की गई है? केरल राज्य सरकार द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका के नए विदेशी मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिका के नए विदेश मंत्री के रूप में एंटनी ब्लिंकेन को अमेरिका के नए विदेशी मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, विदेश मंत्री के रूप में। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 24वें संयुक्त युद्धाभ्यास मालाबार 2020 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हो रहा है? भारत, जापान, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अमेरिका का नया डिफेंस सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टोफर मिलर को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा की पहली महिला सांसद
और पांडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती देवी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के किस ऑलराउंडर ने? शेन वाटसन। ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है, उम्मीद करता हूं आपको ये याद होगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निकासी सीमा के साथ किस निजी बैंक को स्थगन के तहत रखा गया? लक्ष्मी विलास बैंक को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में वर्ष 2020 के लिए न्यूजीलैंड का पक्षी चुना गया। बर्ड्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया? न्यूजीलैंड का। काकापो तोता को बर्ड्स ऑफ द ईयर न्यूजीलैंड का चुना गया, काकापो तोता को। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डॉक्टर सीवी रमन की कौन सी जयंती मनाई गई है? सीवी रमन की 132वीं जयंती। जी हां, हाल ही में डॉक्टर सीवी रमन की 132वीं जयंती मनाई गई है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 151। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क बन गए हैं दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी, बिल गेट्स को पछाड़कर। अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब 50 और बचा है। और मैं फिर से अनुरोध करना चाहूंगा, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार यूनिफॉर्म में हिजाब को शामिल किया है? न्यूजीलैंड ने। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? बिल्ली बैरेट को। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सीबीआई को राज्य में मामलों की जांच करने के लिए दी गई आम अनुमति को वापस लेने वाला 8वां राज्य बना है? उत्तर सोच सकते हैं। झारखंड बना है 8वां राज्य आम अनुमति को वापस लेने वाला। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पीरियड प्रोडक्ट्स मुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? स्कॉटलैंड। जी हां, पीरियड प्रोडक्ट मुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है स्कॉटलैंड। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? महिला T20 चैलेंज का खिताब। ट्रेल ब्लेजर्स ने। जी हां, T20 चैलेंज 2020 का खिताब ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए हैं। आई थिंक विजय कुमार सिन्हा। देखते हैं। जी हां, विजय कुमार सिन्हा को चुना गया है बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है?
इजराइल के प्रधानमंत्री को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने कब से सभी चौपाहियों वाहन के लिए फास्टैग इस्तेमाल करना अनिवार्य करने की घोषणा की है? एक जनवरी 2020 से। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र निगोम्बम को। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मैक मोचा का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया? फ्लिपकार्ट ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किस राज्य में किया है? पीएम ने स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जगह का नाम पाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस योजना की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में धरनी पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? धरनी पोर्टल तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर बैक हो गया 66 to 158 जो है भाई। स्टार्ट करता हूं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों को वस्तु व सेवा कर से संबंधित मुआवजे के रूप में कितने रुपये जारी किए हैं? 20,000 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में जारी किए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर से सांसद रवि किशन को किस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है? Y+ सिक्योरिटी श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। किसे? गोरखपुर के सांसद रवि किशन को। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जियो ने 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क उत्पाद विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? क्वालकॉम के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्याज और किस अधिनियम में शामिल किया है? हाल में केंद्र सरकार ने प्याज को किस अधिनियम में शामिल किया है? आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इसका इंग्लिश नेम है ये। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्याज को, ये एक ही क्वेश्चन आ गया रिटर्न। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन सिंगलर खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन सिंगलर खिताब राफेल नडाल ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? जी हाँ, हाल ही में DRDO ने स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का।
अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान विमानों के बेहतर संचालन एवं संक्रमण के दौरान बचाव व सावधानी पूर्वक यात्रा करने के मामलों में भारत के किस हवाई अड्डे को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन बड़ा है, इससे सोचने का टाइम भी ज्यादा देता हूं, उत्तर आप सोच सकते हैं। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री चुनी गई है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, जेसिंडा ऑर्डनर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कुवैत के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। कुवैत के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा किसने दिया है? सबाह अल खालिद अल सबाह ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है कुवैत के। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वायुसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 88वां स्थापना दिवस मनाया गया वायुसेना का। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्वी सिंह ने 5वें अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? जी हाँ, स्वर्ण पदक जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ऑटोर्न कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में भारत को किस स्थान पर है? भारत किस स्थान पर है? यहाँ को नहीं होना चाहिए ना। 58वें स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर का निधन हो गया? विजय लक्ष्मी रमनन का, जो कि वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर हैं, जिनका निधन हो गया। हाल ही में एकीकृत कृषि ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। जी हाँ, एकीकृत कृषि ग्राम योजना की शुरुआत उत्तराखंड राज्य सरकार ने की है। यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कुछ गलत बोला था। हाल ही में भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर का निधन हो गया? विजय लक्ष्मी रमनन का। सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों की फीस में 40% की कटौती की है? किस राज्य सरकार ने? राजस्थान राज्य सरकार ने। जी हाँ, राजस्थान राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्राओं की फीस में 40% की कटौती की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरपी गोयल को। जी हाँ, एनएचपीसी लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में आरपी गोयल को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पांडुचेरी राज्य का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? रॉय पी थॉमस को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मूल किस लेखिका को उनकी किताब ए टू टेल ऑफ मैस्कायर रिवेंज एंड द राज
के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार हिस्ट्री लिटरेरी प्राइज के लिए चुना गया है? अनीता आनंद को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में 17 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? ये बहुत पीछे हो गया। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? जी हाँ, पाकिस्तानी तेज गेंदबाज सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। कि वो कौन है? अमर गुल। अमर गुल का युवराज करेगा बत्ती गुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल की गुणवत्ता की जांच के लिए राज्य में मोबाइल वैन सेवा को शुरू किया है? हरियाणा सरकार ने। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 21 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? 21 अक्टूबर विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी फॉरवर्ड्स की सभी प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारियों की सूची में शीर्ष स्थान पर है रवि संस्थानन। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? जी हाँ, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? जल कल योजना की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्री के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य बना केरल। जी हाँ, केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय ज्वेलर्स ने कितने हीरो से एक खास अंगूठी बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? वाह, 7,801 हीरो से। जी हाँ, भारतीय ज्वेलर ने 7,801 हीरो से एक खास अंगूठी बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद कार्तिकेश्वर पात्रा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 79 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, कार्तिकेश्वर पात्रा का। अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवा को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा समझौता हुआ है? एयर बबल समझौता हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 194। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रेंड्स द्वारा भारतीय सेलिब्रिटीज को लेकर 23 शहरों में कुल 60,000 लोगों पर हुए सर्वे में भारत की सबसे खूबसूरत सेलिब्रिटी है? 60,000 लोगों में हुए सर्वे में भारत की सबसे खूबसूरत सेलिब्रिटी है दीपिका पादुकोण। नाम तो याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने किस
टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है। हाल में नीति आयोग ने किस टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है? अमेजन के साथ स्थापना की है। अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में 29 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस के रूप में। अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में 29 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व स्ट्रोक दिवस, ये ही क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण वाले अध्यादेश को वापस ले लिया? हरियाणा सरकार ने। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 198, हाल ही में द्विपक्षीय देश सेशल्स के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वैवेल रामकलावन को। अगले क्वेश्चन की ओर, 199, हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किस परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में फेसबुक इंडिया पब्लिसिटी हेड पद से किसे इस्तीफा दिया है? किसने इस्तीफा दिया है, बताइए जल्दी। कमेंट की आशा कर रहा हूं। अंखी दास ने इस्तीफा दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर, 201 आ गया था ना, ये 201 है। हाल ही में यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने। अगले क्वेश्चन की ओर, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेकेंड क्लास की सभी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश सरकार ने। जी हाँ, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सेकेंड क्लास की सभी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है। और आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है यहीं पर, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप तो देख ही रहे हैं, लगातार 1-2 घंटे की क्लास चल रही है, इतना मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। थोड़ा मेरी मोटिवेशन आएगी, हमारे कमेंट करें, हमें कमेंट करके बताएं क्या गलती है, किसे सुधारा जाए, किस गलती को सुधारें। गलतियों को सुधारेंगे जिससे आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी वीडियो। क्वालिटी में प्रॉब्लम हो तो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स रिसेंट के पोस्ट किए जाते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है क्लास बाय क्लास, हमारे चैनल का नाम जो है वही इंस्टाग्राम आईडी है। जाकर तुरंत वहाँ पर भी फॉलो करें हमें, और हमें कमेंट करें जो कोई हमारी प्रॉब्लम है।